घर पे देख लेना एक बार दोबारा। तो हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ठीक है, कौन से क्वेश्चन पे थे हम? सर हम थे फर्स्ट पे क्या ही बात कर दी? फर्स्ट पे गए थे। हाँ, फिफ्थ हो गया था, सिक्स्थ दिया था मैंने। यस सर। सिक्स सेवेंथ नहीं सिक्स तक दिया था। ये नहीं दिया था? ना सर, बस सिक्स तक दिया था। अरे कमजोर दिमाग, मैंने बोले थे सिक्स्थ वाला, तुम्हारा नंबर और इसका नंबर थोड़ा सेम होगा। ये वाला क्वेश्चन है, नहीं ये वाला ना। कैसे बोल रहे हो कि नहीं है? ये तो भैया ने बनाया था ना। ये तो है। ये मैंने करवाया था। तो इसके बाद वाले ये वाले होंगे। पहला क्वेश्चन ये, पहला क्वेश्चन ये है। तो भाई हम सिंप्लीफिकेशन के आगे क्वेश्चन देखेंगे। सिंप्लीफिकेशन में तो वो क्वेश्चंस कर सकती है, नहीं तो अपने वो पढ़ ले। इनकी बातें सुन रही है, सॉल्व करेगी क्या? कर ले प्रैक्टिस, कर ले, कोई दिक्कत नहीं। करेगा, हिस्ट्री पढ़ेगा। ये सर बोले तो को मैंने काम दिया है। फिर कर तो रहा हूँ, कर तो रहा हूँ, कुछ ना कर रहा तू, सिर्फ झूठ बोल रहे हो। ये हमारी क्वेश्चन है कि नहीं? अबे यार, चमत्कार देखा मैं, इसे बोलते हैं जादू। ऐसा जादू तुमने देखा कहीं? ये जादू खासकर मेरे यहीं हो सकता है। चुप रहे, बोले नहीं किसी और। इसमें सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? बोर्ड मास। बोर्ड मास तो बाद में, पहले तो इन सारे नंबर्स को मिक्स से इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। इम्प्रॉपर नंबर क्या होता है? जब ऊपर वाला नंबर बड़ा, नीचे वाला छोटा, इसे बोलेंगे इम्प्रॉपर। तुम लोग सर ये कट जाएगा? हाँ कट जाएगा, कट जाएगा। मेरे को नहीं पता कटेगा कि नहीं कटेगा। इसको सॉल्व करते हैं। बताओ पहले वाले का क्या आएगा? 22/3। कैसे? 3 7 21 प्लस 1 22, 3 का 3 डिवाइडेड बाय 2/3, तो ऐसे ही रहेगा। ऑफ 5 2 10 प्लस 1 प्लस 8 1 8 प्लस 3 11/8 डिवाइडेड बाय 4 2 8 8 प्लस 3। अरे सब जगह 11 ही आ रहा है। माइनस 2 1 2 प्लस 1 3/2। अब मैंने इस पूरे नंबर को इस तरीके से लिख लिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, बाकी क्या भाड़ में। बोर्ड मास में सबसे पहले क्या आता है? ठीक है नहीं, वो बात अलग बात है। आता क्या है? बोर्ड मास बी आता है। क्या ब्रैकेट है? तो क्या करेंगे? ऑफ करेंगे। ऑफ कहाँ है? नहीं है। अरे कैसा भांग चढ़ा रहे क्या? भांग नहीं उतर रही होली की। ऑफ ग्रीन कलर का। पहले हम इसी को सॉल्व करके लिख देंगे। इसको सॉल्व करने का मतलब क्या है? यहाँ सॉल्व करें, यहाँ हम रफ में सॉल्व करेंगे। 2/3 ऑफ 5 अरे 11/5। हाँ तो मैंने वही तो लिखा है। कैसी बात कर रहे हो तुम? ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई कर देंगे। आंसर क्या आएगा? कटेगा कुछ? क्या क्रॉस में कुछ कट रहा है?
तो सामने सामने मल्टीप्लाई, सामने सामने कैसे कटता है? 3 2 11 सा 3 5 सा, तो 22/15 आ गया। और बाकी सारा का सारा नंबर क्या होगा? कहीं नहीं उतरता भाई, लिफ्ट लगी क्या? हाँ सर, ये हम इस नंबर को कॉपी कर लेते हैं। मेहनत तुम करो, मैं कहीं मेहनत करूँ। सेम का सेम नंबर उतर गया, लेकिन ये वाला नंबर तो सॉल्व हो गया। सॉल्व हो गया ना, तो इसके बदले आएगा क्या? यही आएगा 22/50। क्या सही बोला मैंने? थैंक यू। अब क्या करेंगे? नेक्स्ट किसको सॉल्व करेंगे? हो गया तो डिवाइड, डिवाइड तो दो दो है, एक ही है, एक ही है, तो एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसको करें कि पहले इसको करें? सर पहले वाले को। तो पहले हम इसको करेंगे, मेरी मर्जी। ठीक है, तो तुम्हारी भी वैसी मर्जी चल सकती है। ठीक है, 11/8 डिवाइडेड बाय 11/4। जब भी फ्रैक्शंस को डिवाइड करते हैं तो हमने क्या सीखी है? डिवाइड वाला नंबर चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई में, और ये नंबर उल्टा हो जाता है। तो उल्टा होने का मतलब ऐसा हो जाएगा, यानी 4 ऊपर चला जाएगा, 11 नीचे। तो हम इसको लिखेंगे 4/11। ये वाला नंबर नहीं जाता, ध्यान रखना, ये नहीं जाता। ये बोलता है मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, क्योंकि मैं डिवाइड नहीं कर रहा, डिवाइड ये करता है। अब देखो क्या क्रॉस में कुछ कट रहा है? 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, ये भी कट रहा है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। क्या नंबर आया यहाँ पे? 1 1 जा 1, 2 1 जा 2। इस पूरे का आंसर क्या आया? 1/2। इसके बदले आंसर क्या लिखेंगे? 1/2। अब इसको सॉल्व करते हैं। 22/3 22/15, 22/3 डिवाइडेड बाय 22/15। सेम काम करेंगे, ये नंबर उल्टा, उल्टा क्या करेंगे? ये होगा, ये वाला नंबर उल्टा हो जाता है और डिवाइड किस में चेंज हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो 2 से 22 1 जा 22 1 जा, दोनों एक ही टेबल में आते हैं। पता चले 2 से काटने बैठ गए, फिर 11 से काट रहे हो। जब सेम होते तो एक ही टेबल में आते हैं। कैसे काटोगे? 22 2 1 जा 2 2 1 जा 2, फिर 11 1 जा 11, 11 1 जा 11। अरे करो भाई, ये कट रहा है दोनों। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 1 5 जा 1 1 जा। आंसर क्या आया? 5/1। तो क्या मैं सिर्फ 5 लिख सकता हूँ? हाँ जी, हाँ जी। मेरा गला फट रहा है इतनी तेज चीख चीख के। देखो, ये वाला नंबर का कुछ नहीं हुआ तो सीधा आ गया। सॉरी, लिखा ही नहीं मैंने, सीधा आ गया। क्या आ गया? आ गया सीधा। ठीक है, प्लस का कुछ हुआ, आ गया सीधा। आया समझ गए? नहीं समझे? इसका हो गया तो -2। क्या आपको कोई इसमें कोई डाउट? ये कहाँ गया? सॉल्व हो गया। ये प्लस का प्लस, इसे सॉल्व करके लिख दिया। अब मेरे पास बचा क्या क्या है? 5 प्लस, पहले हम क्या करें? प्लस। तो पहले प्लस करेंगे। क्या 5 और 1/2 को जोड़ सकते हैं? कैसे जोड़ सकते हैं? तो हम यहाँ नीचे लेंगे। 5 का मतलब 5/1 आया था, अभी मैंने देखा था, तो वही लिख देंगे। अब बताओ, 1 और 2 जब तक बेस सेम नहीं होगा तब तक जोड़ नहीं सकते। तो 1 और 2 का एलसीएम क्या होता है?
दो ही होता है, तो एक को दो बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूँ? 6 से कि 7 से? 2 से। अच्छा, मुझे पता ही नहीं था। 2 से। 2 को 2 बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करूँ? बनाना ही क्यों है, बना तो हुआ है नहीं? अब गधे को गधा बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? गधे को गधा बनाने गए हो यानी तुम खुद गधे हो। समझे? तो ये क्या है आंसर? यहाँ नीचे तो 2 आ गया, ऊपर 5 2 जा कितना होगा? प्लस ये कितना है? 1/2। ये कितना है? मैंने फिर पहले ही बोला है, जब भी प्लस और माइनस हो तो साथ में सॉल्व कर सकते हैं, तो हम साथ में ही सॉल्व कर देंगे। एक ही बार दो लिखो, जब बार बार लिखना ही नहीं होता, क्योंकि ये जुड़ता नहीं है। कोई सोचेगा कि 1/3 प्लस 4/3 को लिख के मैं 5/6 बना दूं, तो बाबू लोग ये जुड़ता नहीं है। बोला गया था 3 लड्डू में से 1 लड्डू खाया चंचल ने, 3 लड्डू में से 4 लड्डू कैसे खा गए? रुक जा गड़बड़ हो गई। 2 लड्डू खाया मोनालिका ने, जो भी होगी। अब बताओ टोटल कितने हैं? तो आप अगर जोड़ दोगे तो यहाँ तो 6 लड्डू बना दिए, लड्डू तो 3 ही थे। 6 में से 3 खाने, अरे 6 कैसे बना रहे हो? आधा तोड़ के फिर गोले बना के रेडी, तो वो नहीं माना जाता। ठीक है, तो नीचे वाले जुड़ते हैं नहीं है, नीचे वाले वैसे के वैसे। और टोटल लड्डू कितने थे? 3। 3 में से तीनों लड्डू खा गए हैं। एक लड्डू खाया चंचल ने, 2 लड्डू खाया मोनालिका ने। तो वैसे ही हमने किया है, 2 लड्डू। अब तुम सोचो ऐसा 2 में से 10 लड्डू कैसे बच रहे हैं? ये हो जाता है कभी कभी, कोई। आप अभी ऐसा दिमाग मत लगाओ, आप जैसे जैसे बड़े होते जाओगे आपको मैं समझाऊंगा कि 2/10 हो क्यों रहा है। ठीक है, ऐसा होता है। आपको पता तो होगा कि 10 को 2 से डिवाइड करने को ही तो बात बोलते हैं इसे। यही हो रहा है, ऐसा ही कुछ होता है। ठीक है, धीरे धीरे बातें समझ में आएंगी, एक साथ समझोगे ऊपर का माला चला जाएगा। तो 10 + 1 11 - 3 9/2 आंसर आ गया। यहाँ तो इस पे रोक दो, या इसको आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करेंगे? डिवाइड करके। तो तुम ही आंसर बता रहे हो। अरे 8 बचेगा, 11 में से 3 गए, हाँ 8 बचेगा। तो अगर इसको काटूंगा तो कितना बचेगा? 4। आंसर क्या आया? ऑप्शन में 4 है। मैंने ही लिखा था, लिखा नहीं मैंने, बोली नहीं। आया समझ? ये पूरी चीजें आप नोट करते रहना खुद से। ये वाला क्वेश्चन हो गया। जो पूछे नहीं है, हो गया। ये मेरे को पहला वाला आ गया। शट अप, कुछ नहीं आता तेरे को। जादू मेरे साथ मत गाओ, पीटूंगा मैं। व्हाइट कलर थोड़ा दिखता सा है ना, दिख रहा है। चलो भैया, यहाँ पे बोर्ड मास में सबसे पहले क्या करेंगे? कितने टाइप की ब्रैकेट होती है? पहले ऐसा वाला होता है, एक करली होता है, एक ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट होता है, एक वर्नाकुलर ब्रैकेट होता है सबसे छोटा वाला, बार लगा होता है। इसके अलावा ब्रैकेट होते हैं, हाँ ऐसे बोलते हैं मॉड। जब भी कोई जैसे मान लेते हैं -3 है, अगर ये वाला ब्रैकेट होगा ना तो ये ब्रैकेट बोलता है माइनस को हटा के 3 बनाता है। इसमें एक ऐसा शक्ति है। ये शक्ति कहाँ से मिली? इससे मैं नहीं दी थी।
हमने ही शक्ति दी है सारी चीजें। हम मैथ्स में वो सब कुछ पढ़ते हैं जो हमने माना था। ऐसे बोलते हैं ना, मान लो तुम्हारे पास 200 रुपए हैं, है तो नहीं, लेकिन मनवा देता है। मान लो 10 लड्डू है, अरे क्यों माने, पहले दो तो ये सब कुछ माना हुआ है। तो हमने किसी ने मान लिया था, उसने बोला देखो भाई मैंने ये माना, आज से तुम भी ये मानोगे। तो उसने बोला ठीक है। मानने तो गधा है, नहीं माने तो नहीं माने तो गधे होगे। मानने तो गधा है। आप ही तो बनाया, आप होंगे। तो तू मतलब है असलियत में। नहीं आप अच्छा तू मानता है कि तू तो गधा है। इसको वर्नाकुलर ब्रैकेट बोलते हैं, इसे वी से डिनोट करते हैं। तो कभी कभी बोर्ड मास को वी बोर्ड मास बोल देते हैं किसी किसी बुक में। ये ब्रैकेट का ही हिस्सा है। रख ले भाई। वी का मतलब कौन सा है, ये वाला ब्रैकेट। तो सब सारी ब्रैकेट एक साथ समझाई थी मैंने, है कि नहीं। तो अब कोई भी ब्रैकेट हो, सबसे छोटा वाला ब्रैकेट उसे बोलते हैं, और बच्चों को पता नहीं होता। चलो पहले ब्रैकेट सॉल्व करें। ब्रैकेट सॉल्व करने से पहले पहले मिक्स से इम्प्रॉपर में कर लेते हैं। 7 5 से 35 प्लस 1 36, 36 अपॉन 7, थोड़ा फास्ट समझा दूं। 3 10 30 33 divided by bracket 40 45 minus 7 upon 10 अब सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले क्या, ये छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, कौन सा, ये वाला। इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बेस सेम करना होगा, है ना। तो इसको क्या करेंगे, 2 से गुणा, ऊपर भी 10 को किससे गुणा कर देंगे, 10। वही गधा को गधा बनाने वाली बात हो जाएगी। 10 तो 10 है, 10 को 10 क्यों बनाए, 2। अच्छा इसको 10 क्यों बनाया, क्योंकि एलसीएम 10 आ रहा है। तो नया नंबर क्या निकलेगा, इसको अगर मैं बाजू में सॉल्व करूं तो 4/5 माइनस 7/10। इसको 2 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी 2, तो 4 2 जा 8/10 माइनस 7/10। 14 है। अच्छा 14 है, वही तो लिखा है मैंने, दिखता नहीं है लड़की को। कितना आएगा, 21 फिर बोलूंगा इन दोनों को माइनस नहीं करते, सिर्फ ऊपर वालों को माइनस करते हैं। मैं माइनस कर दोगे तो लड्डू ही खत्म हो जाएगा। 0 में से 21 लड्डू खा रहा है, कैसे, हवा में से तोड़ के। तो तुम बोलोगे सर 10 में से 28 कैसे खा, क्योंकि 10 में से 28 नहीं खाए। अगर आप इसे ठीक से देखोगे तो ये कैसा नंबर था, ये ऐसा नंबर था 5/14, है ना। अब बोलोगे सर 5 में से भी कैसे 14 खा सकते हैं, तो 5 में से 14 नहीं खाए हो। आप ये बताओ कि 14/5 को क्या लिखा गया था यहाँ पे, आप देखो। तो टोटल 5 लड्डू थे, जिसमें से 2 लड्डू खा गया पूरे पूरे, और तीसरे लड्डू में से सिर्फ चार ही हिस्सा, यानी तीसरे लड्डू में से कुछ हिस्सा खाया। इसका मतलब ये होता है 2 लड्डू खा लिए और तीसरे वाले लड्डू में से कुछ ही हिस्सा खाया, समझे। ये घोचू नहीं, तुम घोचो। ये तो हमने इसको लिखा फिर, है ना, ये तो हमने लिखा है ताकि माइनस हो जाए कि 10 में से 21 खाया, नहीं देखो इसका मतलब होता है 10 2 20 प्लस 1, यानी इसने 2 लड्डू पूरे के पूरे खाए। तीसरा लड्डू जो था, 1 लड्डू 2 लड्डू तीसरा लड्डू, तीसरे लड्डू के टोटल 10 टुकड़े करूं मैं, तो उसमें से सिर्फ एक ही टुकड़ा खाया, यानी 1 लड्डू ये पूरा पूरा खाया, एक ये पूरा खाया, और सिर्फ इतना सा खाया। इतना सा क्यों खाया, क्यों नहीं खाया, बात की बात होगा भाई, कुछ अपना अपना रीजन होता है कि नहीं, है कि नहीं। तो हमेशा याद रखना 5 में से 14 नहीं लिखा होता, वो गलत होता है, इसीलिए बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओए मत बोल। 21/10 आ गया, ये ब्रैकेट सॉल्व। कुछ ब्रैकेट सॉल्व कर रहे थे, हटा दिया, हो गया सॉल्व। तुम ब्रैकेट सॉल्व करो।
मिटा दिया था। ओ भाई तुझे मिटा दिया। बाकी सारा का सारा चीज ऐसे आ गया। देखो ये नंबर पूरा का पूरा लिख दिया है, ये ब्रैकेट पूरा का पूरा, ये नंबर पूरा का पूरा, डिवाइड पूरा का पूरा, इसको तो मैंने सॉल्व करके लिखा है। और बाकी का ये जैसे ही इस पूरे को सॉल्व कर रहा हूँ, ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व हो चुका, ये पूरा ब्रैकेट, ये पूरी बात ही सॉल्व हो गई। अब फिर ये जो ब्रैकेट है ये भी लिख दिया मैंने, समझ में आया? आया समझ? अब हम इसको कैसे सॉल्व करें, ये तो बड़ा इजी है। 33/10 माइनस 21/10 डिवाइड है, माइनस बोल रहे हो बदल। तो ये पहला वाला नंबर वैसे का वैसा ही, डिवाइड चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये उल्टा पुल्टा हो जाएगा। अब बताओ क्या 10 और 10 किसके टेबल में आते हैं? 1 के टेबल में बोल रही है, खुद के टेबल में आते हैं। अरे भगवान, मैं ये 1 लिखता हूँ, 10 1 जा 10। कोई बोलेगा सर 0 क्यों नहीं लिखा? अरे ये लिखते हैं ऊपर वाला, ये लिखते हैं, यहाँ जो लिखा होता है, यहाँ वाला नंबर, यहाँ 1 आया है, देखो इसीलिए 1। ये दोनों किसी नंबर से कट सकते हैं, 33 और 21। हाँ, तो हमें 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। अगर दोनों को जोड़ के देखो तो 3 से कट रहा है, 3 1 जा 3 1 जा, 3 7 जा 21, बचा क्या क्या? तो 11 1 जा और 1 7 जा, तो पूरे को सॉल्व करके क्या आया? 11/7। जैसे ही पूरे को सॉल्व करूं, यानी ये पूरा ब्रैकेट स्वाहा, ये पूरा नंबर वैसे का वैसा। क्या ये दोनों नंबर माइनस कर सकते हैं? आराम से। एक बार लिख लो, 36 में से 11 गया, कितना आएगा? 25। क्या ये नंबर कट सकता है? 25 क्या 7 के टेबल में आता है? नहीं, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे? डिवाइड करके, 7 3 21 आएगा, माइनस करके 4, 7 को लिखोगे जहां लिखा था, इस 3 को लिखोगे यहाँ पे, और 4 को लिखोगे यहाँ पे। आपका आंसर ये आना चाहिए। क्या ऑप्शन में ये आंसर है? यही है, क्यों? तो पढ़ ले, दांत चमका रहा है। पढ़ेगा नहीं, दांत चमकते रहेंगे फिर। पहले आती थी ऐड, हैप्पी डेंटल की। हाँ, दिखाते लेडीजों की सीट दांत को। भी ऐसा काम करेगा। हेडलाइट में बंदा बैठा है, टावर पे बैठा है। राजवीर जोकर बन के एक बार डांस करके दिखा दे, करवा ये स्टार को बुलाना था, इसकी कौन समझ में आई? उफ, अब क्या किया जाए? 5 मिनट बोलते बोलते थक गए हम। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक पानी आ रहा है। और कौन सा क्वेश्चन दिया था? यही आया था आंसर। ये वाला क्वेश्चन हुआ किसी से? वो पूरी खड़ी हो गई है भाई, जल्दी हो गया था तेरा आंसर। आंसर क्या है? 6 था। देख लेते हैं, आप मैच करते चलना। अगर सेम आंसर है
तो वाह क्या बात है। और अगर सेम नहीं है तो छी, क्या होगा? छी, क्या होगा? छी बोलोगे अपने आप को? शर्म नहीं आई ना? अपने आप को ही छी बोल रहे बेचारे। मैं कुछ भी बोलता हूँ मान लेते हैं। यही होते हैं असली स्टूडेंट। मैं जो बोलूं बात मान लो, समझे? पढ़ाई की मानो ना मानो, बाकी जरूर मानो। सबसे पहले क्या स्टेप है? सॉल्व करेंगे। अंदर में ना दांत आ गया, उससे ना खुद का गला ही कट गया। इतने कोने में दांत आए, कोई यूज ही नहीं होता इतने तो कोने कोने के दांत। तेरे ना सब बुराई कर। एकदम यहाँ यहाँ। तो मेरा जब बोल रहा हूँ गाल काट दे रहा है, खाना खा रहा हूँ तब काट दे रहा है, मसल बड़ा मुश्किल है। 32 दांत, 32 का यूज क्या करता हूँ? आगे के 8 यूज करता हूँ हंसने में, और इधर के 3 3 6 3 कितने हो गए? 12 यूज कर देता हूँ चबाने में, काम ही खत्म। 8 और 12 8 कितने हो? 20 20 दांत में काम हो जाए। 12 दांत अलग से भर रखे हैं मुंह में, तो उनका करूँ क्या? ना तो मेरा मुंह इतना बड़ा खुलता है कि अंदर अंदर के दांत यूज हो रहे हैं। जैसे डॉग्स है, उनका पूरा मुंह बहुत बड़ा खुल जाता है, देखा होगा वो बासी लेते वक्त, बासी लेते हैं ना, लगता है कि, और चीखते हैं कुत्ता तो मुझे डर लगता है। और बराबर ही है। तो भाई बॉडी बना रहे हैं। राकेश चाचा को कुत्ते ने काट लिया। स्विगी में काम करते हैं कल ना, कल या परसों काटा है। स्विगी में काम करते हैं तो ऐसे ही कुत्ता आया, घर पाँव में काट लिया। बॉक्सिंग से स्विगी में क्यों गए? रात को जाता था ऑर्डर लेके। नमस्ते सत्यम भैया, चाचा राधे चाचा। तो बॉक्सिंग सीख रहा कुत्ते को देखना चाहिए था 2 साल। 3 लोग निकल लेते हैं हाँ, ऑर्डर। और फिर जो पैसे आते वो आधे आधे बांटते हैं। एक लिया और क्या बोलते हैं उसे? उल्लू, यूलू की क्या? तो 3 लोग बैठे, एक स्विगी का ऑर्डर, ऑर्डर का ऑर्डर घूमने का हो गया। ऑर्डर क्या खा गए थे, बढ़िया है। हाँ खा गए थे वो कैंसिल ऑर्डर, करके भी भूख स्कैम। लगी खा गए, वो पैसे कट गए। ले ऑर्डर ही खा गया, बोला भूख लगी है, ऑर्डर की ऐसी की तैसी, पैसे काट लियो, फिर हम खाएंगे। गोलू चाचा स्कैम खा भी कर गए देते थे। कभी कभार। स्विगी वाले खुद से ऑर्डर कैंसिल करके पता नहीं क्या क्या होता है, पहले खुद ही खा जाते हैं। ऐसे तो इतने सस्ते में भी रहता है। 9 4 are 36 plus 3, 39 upon 4, 6 2 are 12 plus 1, 13 upon 6 plus, ब्रैकेट इतना डिजाइन का बना दिया पता नहीं किसने। 3 4 are 12 plus 1, 13 upon 3 minus 2 1 are 2 plus 1, 3 by 2 plus 4 1 are 4 plus 3, 7 upon 4। पहला ब्रैकेट क्लोज, दूसरा ब्रैकेट क्लोज, तीसरा ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। करें क्या भाई? सबसे पहले क्या करें? छोटा वाला ब्रैकेट, इसको सॉल्व करेंगे। क्या आएगा? 3/2 और 7/4। 3/2 प्लस 7/4 को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? नीचे का सेम करेंगे तो 2 2 4, 2 और 4 का एलसीएम सीधा 4 बोल देता हूँ। क्यों? जब सेम टेबल में आता है तो 4 ही होगा। तो ऊपर क्या बना? 6/4 प्लस 7/4, नीचे 4 आएगा कि जुड़ता नहीं है, और 7 6 13/4 आ गया। तो इसका सीधा आंसर क्या लिखूंगा? 13/4। बाकी पूरे के पूरे नंबर वैसे उतर जाएंगे। 39/4 का कुछ नहीं हुआ,
डिवाइडेड बाय ये अभी ब्रैकेट अभी जिंदा है प्लस ये वाला ब्रैकेट अभी जिंदा है माइनस ये तो पूरा सॉल्व हो गया ये वाला ब्रैकेट है अब क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे 13/3 माइनस 13/4 किया होगा आपने तो 4 और 3 का एलसीएम होता क्या है हाँ भाई बोलो 12 तो 3 के टेबल में 12 का कितने पे आता है और 4 के टेबल में यहाँ 3 तो ऊपर भी 3 यहाँ 4 तो ऊपर भी 4 ऊपर नीचे दोनों क्यों मल्टीप्लाई करते हैं ताकि फ्रैक्शन बदले नहीं 13 4 जा 52 4 3 जा 12 13 3 जा 4 3 जा माइनस कर दूं क्या 12 में 12 में से 12 चला जाएगा ड्वाल इन दोनों में क्या आएगा माइनस करोगे तो क्या आएगा 52 में से 39 माइनस करो यहाँ पे एक तरीका सिखाता हूँ कैसे माइनस करते हैं वैसे 52 है माइनस 39 है आप को ये नंबर पहले वाले नंबर में से दूसरे वाले नंबर को माइनस कर दो 5 में से 3 क्या 2 को लिख दो 20 लिख दिया जो भी है 20 लिख दिया 2 में से 9 माइनस कर दो 2 में से 9 माइनस करोगे तो कितना आएगा -7 क्या आएगा इसमें से -7 कर दो कितना आया 13 एकदम से निकाल दिया मैंने नहीं समझ में आया तो ये वाला कर दो जो तुम्हें आता है 13/12 तो मैं इस पूरे के बदले क्या लिख दूंगा इस पूरे ब्रैकेट को मैंने सॉल्व करके बना दिया ये मेरा जादू है बचा क्या क्या 39/4 अभी बाकी है मेरे दोस्त पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त ये सारी बाकी बातें बची हैं इसमें क्या करेंगे फिर से इसको सॉल्व करेंगे बच्चों पर क्या नंबर था भूलिएगा 13/6 13/12 13/6 13/12 करना क्या इसको प्लस प्लस करना है ना हाँ याद रखा करो तुम 6 और 12 का एलसीएम क्या हो सकता है तू बता खाली बोल दिया मेरा क्वेश्चन खत्म हो दिया करो क्वेश्चन खत्म होता है पूछा करो सर हो गया उसके बाद पहले बोल दोगे 6 to 12 13 2 जा नीचे वाला जोड़ेगा तो ऊपर वाला जोड़ दो कैसे जोड़ेंगे 26 29 39 39/12 आएगा 39/12 डिवाइडेड बाय 39/4 अब जरा देखते हैं 39/4 ये चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में ये उल्टा हो जाएगा और 39 और 39 किसके टेबल में आते हैं 3 के 39 1 जा 39 1 जा 4 1 जा 4 3 जा 1 3 जा 1 1 जा 3/1 लिखूं या फिर 3 लिखूं बात बराबर होती है तो आंसर ही हमारा 3 होगा कल ऑप्शन में 3 था किसका किसका गलत और कहाँ कहाँ गलत हुआ था जरा मुझे बताओ रोशनी कहाँ गलती हुई थी इस पूरे में वही ये पूरे चीज में ये पूरी चीज है आप चाहो तो एक साथ नोट कर सकते हो ये रहा जाओगे ना अपने फोन में देखोगे तो ये पूरा दिखा दूंगा ना दिख रहा है पूरे फोन में तो इतना सा दिखेगा छोटे 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 तो बता समझ में आया क्या बोला मैंने कहाँ पे यहाँ पे किस वाले में इस वाले में क्या गलती हुई है
अरे बोल राधा बोल, अरे बोल राधा बोल, कुछ होगा कि नहीं, सॉल्व होगा कि नहीं। वाह हर जन्म में रंग बदल के। ओ, फिर कट गया, सारे दांत निकलवा दूंगा मैं। एक आर्टिफिशियल दांत रखूंगा मुंह में डाला, बातें की और फिर निकाल के इसको रख दिया। ऐसे यहाँ पे एक अंकल रहते थे, ठीक है। पीऊ थी ना छोटी, जो पीऊ थी हमारी छोटी थी, अंकल ने दांत पकड़ के निकाल के रख दिया हाथ में, तो डर के भाग गई। क्या कर दिया ये? ओ बोलिए मम्मी मम्मी, बैटरी लो हो गई। बाकी क्लास कल होगी फिर, बाकी ये क्वेश्चन आप करके लाना। चलो भाई टाटा।